क्वेश्चन है एपी 3,7,11 डेड डेड डैश का 21वां पद ज्ञात कीजिए। नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम समांतर श्रेणी के ऐसे दो प्रश्नों को सॉल्व करेंगे जो कि दोस्तों आपके बोर्ड एग्जाम में इस तरह के सवाल हर बार पूछे ही जाते हैं। तो अगर आप सीखना चाहते हैं कि इस तरह के सवालों को आखिर कैसे सॉल्व किया जाता है और कौन से वो सवाल हैं दोस्तों जो बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो इस वीडियो को आप पूरा देखिए। चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर दोस्तों सवाल हमारा कह रहा है, सबसे पहला सवाल है, इसके बाद हम दूसरा सवाल सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों कह रहा है कि एपी यानी समांतर श्रेणी 3,7,11 डेड डेड डैश का 21वां पद ज्ञात कीजिए। तो 21 नंबर पे जो पद होगा वही हमें ज्ञात करना है। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों आपको समझ में आ रहा होगा, जो 21 है यहाँ पर क्या है, ये एन का मान है। ठीक है, यानी 21 नंबर पे अगर इस समांतर श्रेणी को हम आगे बढ़ाते जाएं, जैसे 3,7,11 डेड डैश आगे दोस्तों जो 21 नंबर पे हमारा पद आएगा, 21 नंबर पर जो हमारा पद होगा वही हमसे दोस्तों पूछा है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, ज्ञात करना है 21वां पद। कर लेंगे ज्ञात। चलिए, बहुत ही आसानी से दोस्तों मैं आपको हर एक चीज स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा, जिससे कि दोस्तों आपको हर एक चीज बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाए, चाहे कोई भी बच्चा कितना भी कमजोर क्यों ना हो मैथ में। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पर दोस्तों हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले लिखेंगे प्रथम पद। ठीक है, इसके बाद सार्वधातुक निकालेंगे और एन का मान हमें दिया है, तो यहाँ पर लिखेंगे दिया है। ठीक है, यहाँ पर दिया है जो प्रथम पद है, जिसको हम प्रथम पद को ए से लिखते हैं ना, तो यहाँ पर लिखेंगे प्रथम पद यानी ए बराबर पहला पद दोस्तों क्या है, 3। जो पहला पद है वो हमारा 3 है, तो यहाँ पर लिखेंगे 3। इसके बाद सार्वधातुक दोस्तों कैसे निकालते हैं, यानी डी का मान कैसे निकालते हैं। देखिए, इस आगे वाले पद में से पीछे वाले पद को घटाना है, यानी आगे जो नंबर है इस 7 में से 3 को घटा देना है और हमारा क्या है, डी का मान निकल के आ जाएगा। ठीक है, यानी सार्वधातुक निकल के आ जाएगा। तो यहाँ पर दोस्तों लिखेंगे डी, स्मॉल डी। ठीक है, अब क्या करेंगे, 7 में से हमें घटाना है 3, 7 माइनस करना है 3। बहुत से बच्चे क्या करते हैं, आगे वाले यानी इसमें से क्या करते हैं, इसको घटाते हैं। ठीक है, पीछे वाले में से आगे वाले को घटा देते हैं, तो उनका आंसर गलत हो जाता है। आपको ऐसा नहीं करना है, हमेशा आप क्या करेंगे, इस आगे वाले में से पीछे वाले को घटाना है। ठीक है, घटा लेंगे, यानी जो हमारा 7 है इसमें से 7 में से क्या करेंगे, 3 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों, हमारा आ जाएगा +4। कर लेंगे इतना। चलिए, अब हमारा डी का मान निकल के आ गया। इसमें दोस्तों पूछा क्या है, इसमें कह रहा है 21वां पद ज्ञात कीजिए, यानी ए एन का मान हमसे पूछा है, ए एन बराबर। ठीक है, हमें ज्ञात करना है और हमसे कह रहा है जो 21 नंबर पे हमारा पद आएगा वो हमें ज्ञात करना है। तो हम n का मान यहाँ पर लिख लेंगे, n बराबर कितना हो जाएगा, 21। ठीक है, समझ में आ रहा ना। चलिए, अब क्या करेंगे, यहाँ पर सूत्र लगाएंगे। सूत्र दोस्तों क्या होता है, चूंकि यहाँ पर लिखेंगे ए एन बराबर ए प्लस ब्रैकेट में होता है n-1 और इनटू में दोस्तों क्या होता है, डी। क्या होता है, डी। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, देखिए, जहां जहां पर n होगा वहां पर हम क्या रखेंगे, 21। क्या रखेंगे सर, 21। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए, तो इसीलिए दोस्तों यहाँ पर हमने nवें पद का सूत्र लिखा। अब हम क्या करेंगे, सभी के मान रख देंगे। ठीक है, a, d और n की मान। चलिए, यहाँ पर दोस्तों क्या है, देखिए, यहाँ पर a ऐसा ही रहेगा, n की जगह दोस्तों हम रखेंगे 21, क्योंकि हमें 21वां पद निकालना है। ठीक है, चलिए, a की जगह दोस्तों क्या है, a की जगह हमारा प्रथम पद यानी 3, तो यहाँ पर लिखेंगे 3। प्लस में दोस्तों कितना रहेगा, देखिए, प्लस में n-1, n की जगह रखना है 21, जहां जहां n होगा वहां पर 21 रखेंगे और माइनस में हमारा 1 है और ब्रैकेट के अंदर यानी क्या हो गया, 21 - 1, ब्रैकेट के बाहर दोस्तों हो जाएगा हमारा डी। डी का मान दोस्तों कितना है, 4। ठीक है, तो डी का मान हो गया 4। अब आप क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पर 3, इसको आगे सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब कुछ भी नहीं है, केवल प्लस माइनस करना है आपको। देखिए, 3 प्लस, अब 21 में से दोस्तों एक जाएगा, कितना बचेगा, 20, तो 20 बचा और गुणा में इसके कितना है दोस्तों, 4 है ना, गुणा में 4 है। चलिए, अब क्या करेंगे, 3 प्लस 20 चौके 80, तो यहाँ पर हमने लिखा है 80 और यहाँ पर दोस्तों कितना हो जाएगा, देखिए, 80 और 3 83 और ये दोस्तों क्या है, हमारा 21वां पद निकल के आ गया। यानी कहने का मतलब दोस्तों ये है कि अगर हम इस समांतर श्रेणी को आगे बढ़ाते जाएं और जो 21 नंबर पे पद आएगा वो हमारा 83 होगा। समझ में आ गया सर। तो अभी दोस्तों हमारा ये राइट आंसर नहीं है, इसको आप कैसे लिखेंगे, देखिए, अगर आप यहाँ पर छोड़कर चले आएंगे एग्जाम में तो आपके नंबर कट सकते हैं। ठीक है, आपको क्या करना है, यहाँ पर लिखना है अतः
यहाँ पर लिखना है अतः दी गई समांतर श्रेणी यानी एपी का 21वां पद कितना है 83 है। इस तरह से लिखेंगे अतः। तो यहाँ पर दोस्तों आपको इस तरह से लिख लेना है अतः दी गई एपी का 21वां पद 83 है। अब हमारा आंसर सही हो गया, यानी पूरी तरह से हमने सही सही लिख लिया। अब कोई भी नंबर हमारे नहीं काट सकता है। ठीक है, चलिए हमारा आंसर आ गया। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं अब सवाल नंबर 2 की ओर। इसके बाद दोस्तों हमारा अगला सवाल है, देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस तरह के सवाल दोस्तों एग्जाम में बहुत ही ज्यादा देखने को मिलते हैं। यहाँ पर दोस्तों कह रहा है एपी 5,11,17 डैश का कौन सा पद 119 है सर। यहाँ पर आपको ध्यान देना है, हमारा पहला सवाल जैसा था यानी उसी का उल्टा ये सवाल नंबर 2 है। कैसे है देखिए, वहां पर दोस्तों में एन का वैल्यू दिया था। ठीक है, एन का वैल्यू हमें दिया था। यहाँ पर दोस्तों क्या है, हमें एन का वैल्यू यहाँ पर ज्ञात करना है। ठीक है, एन का मान हमें ज्ञात करना है और यहाँ पर दोस्तों में ए एन का मान दिया हुआ है, क्या है 119। ठीक है, ये क्या है ए एन का मान है, यानी कह रहा है कौन सा पद 119 है, कौन सा पद। तो पद का मतलब दोस्तों एन का वैल्यू पूछ रहा है, यानी एन कौन सा पद। अगर हम इसका क्या करें, इसको आगे बढ़ाते जाएं समांतर श्रेणी को, तो कौन सा पद दोस्तों ऐसा आएगा जो 119 होगा, ये सवाल में पूछ रहा है। ठीक है, तो ये क्या है दोस्तों ए एन है, इसको हम अंतिम पद भी कह सकते हैं। ए एन को अंतिम पद भी कह सकते हैं जो कि एल के बराबर होता है। ठीक है, समझ में आ गया सर। चलिए इसको सॉल्व करते हैं, कैसे सॉल्व करना है तो बड़ा ध्यान से समझना दोस्तों, हर एक चीज मैं आपको स्टेप बाय स्टेप समझा रहा हूँ। चलिए यहाँ पर दोस्तों क्या लिखेंगे, सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे ए बराबर, ठीक है दिया है, यहाँ पर लिखेंगे दिया है, क्या दिया है दोस्तों हमें ए, यानी स्मॉल ए जो प्रथम पद होता है वो क्या है 5, तो यहाँ पर लिखेंगे 5। ठीक है, फिर डी, डी कैसे निकालते हैं दोस्तों, यानी हमें क्या करना है इस आगे वाले पद में से पीछे वाले को घटा देना है। तो 11 माइनस करेंगे 11 माइनस 5। ठीक है, तो 11 में से 5 घटाएंगे कितना बचेगा 6, कितना बचेगा 6। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर हमें दिया है ए एन का मान। ठीक है, ए एन का मान कितना है 119, तो यहाँ पर हम लिखेंगे ए एन। ठीक है, ए एन बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों 119, और हमसे एन का वैल्यू पूछा है, यानी एन बराबर दोस्तों हमें ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है दोस्तों एन बराबर, तो आप एन बराबर ज्ञात करेंगे यानी कौन सा पद। ठीक है, पद नहीं संख्या हमसे पूछी, यानी नंबर पूछा है कि वो कौन सा नंबर है जिस नंबर पे ये 119 आएगा। ठीक है, चलिए यहाँ पर फार्मूला लगाएंगे दोस्तों, कौन सा लगेगा वही वाला लगेगा हमारा ए एन बराबर, ठीक है एन बे पद वाला सूत्र लगेगा, एन ए एन बराबर हो जाएगा ए प्लस और ब्रैकेट में एन माइनस 1 और इंटू में डी। अब आपको क्या करना है सभी के मान रख देना है। चलिए यहाँ पर रखते हैं दोस्तों, देखिए ए एन क्या है 119, तो यहाँ पर 119 और बराबर में दोस्तों कितना हो जाएगा ए का मान कितना है 5। ठीक है, तो पहला पद है हमारा 5 और प्लस में दोस्तों कितना है एन ऐसा ही रहेगा क्योंकि एन का मान हमें ज्ञात करना है, और माइनस में 1। ठीक है, अब क्या करेंगे डी इंटू में डी। अब डी की जगह दोस्तों क्या है देखिए डी बराबर है हमारा 6, यहाँ पे लिखेंगे 6। अब हमको क्या करना है 119 ऐसा ही चलेगा और बराबर में 5 प्लस, अब इस 6 के अंदर गुणा कर लेंगे। ठीक है, ब्रैकेट के अंदर, तो 6 की गुणा n से करेंगे पहले तो 6n हो जाएगा प्लस का, और इसके बाद 6 की गुणा 1 से करेंगे तो 6 एकम 6 और वो भी माइनस का, इसके बाद 119 और बराबर में देखिए। अब यहाँ से दोस्तों क्या करेंगे, ये प्लस का 5 है और ये माइनस का है 6, तो माइनस वाली संख्या बड़ी है तो हमारा माइनस का 1 बचेगा। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे पहले 6n प्लस का और माइनस का हमारा बचेगा 1, हमने 5 को घटा दिया 6 में से। ठीक है, अब यहाँ पर दोस्तों हम क्या करेंगे नंबर को एक तरफ कर लेंगे, यानी संख्याओं को एक तरफ, और जो हमारा 6n है इसको एक तरफ रखेंगे। तो यहाँ पर दोस्तों हम ऐसा लिखेंगे देखिए 119 और ये क्या है माइनस का है, इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा, इधर है आएगा तो प्लस का हो जाएगा हमारा 1, और बराबर में दोस्तों हमारा 6n। यहाँ से दोस्तों हमें क्या करना है n का वैल्यू ज्ञात करना है। ठीक है, तो n बराबर कितना हो जाएगा देखिए, हम क्या करेंगे इस 6 को इस तरफ लाएंगे, तो पहले इसको जोड़ लेते हैं 119 और 1 हो जाएगा 120, कितना हो जाएगा 120 बराबर में दोस्तों हमारा 6n। ठीक है, आप चाहें तो इसको डायरेक्ट भी काट सकते हैं, 6 एकम 6 और 6 दूनी 12, यानी n बराबर हो जाएगा 20। चलिए इसको हम वैसे निकाल लेते हैं, यहाँ पर दोस्तों इसको लिख सकते हैं 6n बराबर
120 ऐसा भी हम लिख सकते हैं, ठीक है। चाहे बराबर के इस तरफ इसको लिखें या इस तरफ, बात वही है। चलिए, तो 6n बराबर हो गया 120। यहाँ से हमें n का मान ज्ञात करना है, तो 120 और बटे में आ जाएगा ये 6, है ना। आप चाहें तो डायरेक्ट भी काट सकते हैं, मैं आपको समझा रहा हूँ। यहाँ पर क्या करेंगे, 6 कम 6 और 6 दूनी 12 और 0 का 0 ऐसा ही, ठीक है। तो n बराबर दोस्तों हमारा आ जाएगा 20। अभी हमारा करेक्ट आंसर नहीं है, ठीक है। हमें क्या करना है, लिखना भी है दोस्तों इसको, ठीक है, ऐसे छोड़ के नहीं आना है। तो यहाँ पर लिखेंगे अतः दी गई एपी का जो 20वां पद है वो 119 है, इस तरह से लिखेंगे। अतः यहाँ पर लिखेंगे अतः, तो यहाँ पर दोस्तों आपको इस तरह से लिखना है, अतः दी गई एपी का 20वां पद, क्योंकि n बराबर 20 है तो लिखेंगे 20वां पद 119 है। अगर आप दोस्तों इसको आगे बढ़ाते जाएंगे और जो 20वां पद होगा वही हमारा 119 होगा। यही सवाल में कहा गया है, यही हमसे पूछा है। तो आई होप कि दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा कि इस तरह के सवाल को कैसे सॉल्व किया जाता है। और इस तरह के सवाल दोस्तों आपके एग्जाम में ज़्यादा देखे जाते हैं, यानी ज़्यादा देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो अगर आपको समझ में आ गया है, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, कुछ सीखने को मिला है, तो इस वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपको इसी प्रकार की वीडियो मिलते रहें। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, आज के लिए इतना ही। जय हिंद।